अग्रवाल सभा लक्ष्मीनगर शकरपुर के चुनाव पर विवादों का साया मंडरा रहा है और सवाल कोई और नहीं बल्कि चुनाव का हिस्सा ज्ञानचंद सिंघल का पैनल कर रहा है। उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि वोटर की संख्या जैसे गंभीर मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने दावा किया है कि अपनी मांग को लेकर कई बार वह पत्र व्यवहार भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। पैनल में महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे दीपक कुमार गुप्ता ने कहा कि कार्यकारिणी सदस्यों में से ही आखिर चुनाव अधिकारी क्यों चुने गए और कैसे वोटरों की संख्या कम हो गई और क्यों सही ढंग से समाज की डायरेक्टरी का प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा रहा। ऐसे ही कई गंभीर आरोपों पर उन्होंने खुलकर बात की। आइए सुनवाते हैं दीपक कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। इस वक्त हम सीधा दीपक कुमार गुप्ता से जानेंगे कि आखिर किन बिंदुओं पे उनको बदलाव चाहिए और उनकी आपत्ति क्या है। पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 12 जनवरी को अग्रवाल सभा के चुनाव होने उससे पहले कुछ आपत्तियों की बात सामने आ रही है। उन आपत्तियों को क्लियर करते हैं कि आखिर वो पूरा माजरा क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है जी। दीपक जी, चुनाव से पहले आपने काफी पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं, शिकायतें भी की हैं, बात भी कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं। पूरा मामला है क्या? सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है। देखिए सर, ऐसा है कि ये लक्ष्मीनगर शकरपुर में अग्रवाल सभा है। ये सभा 1980 में बनी है। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करके घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके बनाई है। ये मेरे को कैसे पता चला? मैं तो 79 का जन्म हुआ हूं, लेकिन जब हम इस इलेक्शन की कन्विंसिंग के लिए निकले तो हमें बुजुर्ग मिले 75 साल, 80 साल, 85 साल के, जिन्होंने ये बताया कि हमने इस समाज में कैसे इसको इकट्ठा करके बनाया। यहाँ पहले झुग्गियां होती थी जिसको बड़ी मेहनत से अलॉटमेंट लेकर के बनाया गया। अब हुआ क्या है कि 2010 में यहाँ पे इलेक्शन हुए। हर 2 साल में यहाँ इलेक्शन होते हैं। ये सोसाइटी 1981 से रजिस्टर्ड है, सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के अंदर। इसमें हर 2 साल में इलेक्शन होते थे। 2010 में यहाँ पे एक टीम आई, युवा टीम थी, नए सोच, नए बदलाव, नए परिवर्तन की सोच को लेकर के आई, जिसके प्रतिनिधि चंद्रभान बंसल जी ने करा, जो आज भी इसके प्रधान है। ठीक है, उन्होंने एक नई सोच के संग इस धर्मशाला को भवन बना करके और इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेडेशन करे, 4 मंजिल बनाई, लिफ्ट लगाई, बहुत कुछ करा, मैं मना नहीं करूंगा, और सभा को कहीं से कहीं तक पहुंचाया। लेकिन पता नहीं 2015 के बाद इस टीम की सोच में, नियत में और सिस्टम में कहां परिवर्तन आया कि 2015 का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन प्रक्रिया दिखाई गई, जब हमने मांगी, तो वो इलेक्शन प्रक्रिया निष्पक्ष नजर नहीं आई, वो वन साइडेड गेम लगी। उसके बाद जब 2021 का इलेक्शन इन्होंने दिखाया, वो तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। इन्होंने 2021 के इलेक्शन के अंदर 10,000 रुपए नॉमिनेशन फीस कर दी। आप मुझे बताइए, आज दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। दिल्ली विधानसभा में एक विधायक जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन लड़ता है, जहां पे लाखों वोटर होते हैं, उसके लिए 10,000 रुपए नॉमिनेशन फीस है। और हमारी छोटी सी एक संस्था जिसमें 2450 मेंबर इनके हिसाब से हैं, जबकि इनकी जो किताब है जो इन्होंने 31 मार्च 2024 को दी है छाप करके, उसके हिसाब से 2718 मेंबर है। तो इनके खुद के ही डाटा में बहुत फर्क है। फिर हमने बड़ी मुश्किलों से इलेक्शन कराया। हमने ये देखिए, हमने एक लेटर 28/11 को 50 मेंबरों से साइन करा के इनको दिया कि भैया इलेक्शन को कराओ, जनरल मीटिंग बुलाओ, चुनाव अधिकारी नियुक्त करो, उन लिस्टों को दो जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, उन लिस्टों को दो जो आप मेंबर काट रहे हो। इन्होंने कुछ आज तक इस लेटर का जवाब नहीं दिया। इन्होंने अपने आप ही कार्यकारिणी की मीटिंग बुला ली, उसके अगले दिन ही उसमें 3 चुनाव अधिकारी चुन लिए। चुनाव अधिकारी चुनना कार्यकारिणी में चुन सकते हैं और जनरल सभा दोनों में से चुन सकते हैं, वो विधान बोलता है। जो 3 अधिकारी चुनाव के चुने गए वो किस पद पे हैं? आम कॉमन मैन है, क्या है वो? उसमें भी डिस्प्यूट है। आप मुझे एक चीज बताइए कि चुनाव अधिकारी कौन होता है? चुनाव अधिकारी वो होता है जो निष्पक्ष होता है, जो किसी के फेवरेबल नहीं होता। चुनाव अधिकारी जो इसमें चुने गए हैं, नवीन मंगला जी, विजय सिंघल जी, मुकेश जैन जी, 3 लोग चुने गए हैं। ये तीनों ही लोग अभी जो करंट कार्यकारिणी चल रही है, करंट जो चंद्रभान बंसल जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। और इसमें एक बात और मजे की है, इनमें से एक मुकेश जैन जी हैं जो संस्था में पिछले 20 साल से तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो मुझे बताइए कि 3 चुनाव अधिकारी जो कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं और उनमें से एक सभा में तनख्वाह भी ले रहा है, मैं उसको निष्पक्ष कैसे मानूं? चलो मैं मान भी लेता हूं, लेकिन उनका जो व्यवहार इस टाइम चल रहा है, हमारे किसी भी पत्राचार का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्र रिसीव करके रख लेते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज इलेक्शन को, सर मैं यहाँ माफी चाहूंगा कि जो पत्र हैं
वो किस विषय को लेके थोड़ा खुलासा करते चले। देखिए, पत्र हमारे किस विषय में है? पत्र हमारे 3-4 विषयों पे है। पत्र हमारा एक तो इस विषय पे है कि जो आपने हमें सदस्यों की लिस्ट दी है, जो मेंबर्स की लिस्ट दी है, वो लिस्ट प्रॉपर नहीं है। जो लिस्ट डायरेक्टरी में लगती है, जो पिछले कई सालों से एक सिस्टम चला आ रहा था कि उसी डायरेक्टरी से इलेक्शन होता था, जिसमें मेंबर की फोटो होती है, उसका मेंबरशिप नंबर होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, और वो ब्लॉक वाइज होती है। जो लिस्ट इन्होंने हमें बना करके दी है, इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ना तो ये ब्लॉक वाइज है, इसके अंदर नाम लिखा है, उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर नहीं है। तो आप बताइए हम कैसे संपर्क करेंगे? 22 तारीख से इन्होंने बोला कि इलेक्शन अधिकारी बैठेगा, 29/11 को इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। मुझे आप बताइए, जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर होता है, चुनाव अधिकारी उस दिन से मिलना चालू करता है लोगों से, या एक डेट देता है उसके बाद से करता है? उनकी समय सीमा क्या है बैठने की? समय सीमा के अंदर भी बहुत बड़ा खेल है। वो ये कहते हैं जी हमारे पे समय नहीं है, तो हमने टाइम जो रखा है वो शाम को 6 से 8 का रखा है। अब आप बताइए 6 से 8 में हम उनसे मिलेंगे तो हमारा तो पूरा दिन चला गया ना। हम अगर उसमें कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो हम कैसे जाएं? हमने इनसे सर्टिफाइड कॉपी मांगी विधान की, इन्होंने नहीं दी। ये कहते हैं किताब में जो विधान लिखा है यही विधान है। आप मुझे बताइए, मैं वो किताब आपको दिखा देता हूं। उस किताब में कहीं पे भी अगर आप देख के ये कह दे कि ये किताब सभा की लग रही है, तो आप जो कहें मैं वो करने को तैयार हूं। वो किताब को लेकर के आपके कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको आपत्ति है? देखिए, किताब के अंदर जो विधान लिखा हुआ है वो प्रिंटेड है, वो जैसे कंप्यूटर से प्रिंटेड होता है, उसके संग विधान की कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। उस किताब के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, जैसे मेरे पास अगर मैं व्यापार करता हूं, जीएसटी नंबर होता है, तो उसका जीएसटी का एक सर्टिफिकेट होता है। ऐसी सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट आता है, जो रजिस्ट्रार सोसाइटी का सर्टिफिकेट है, उसकी कॉपी तो कम से कम उसमें लगाओ। उसमें कहीं कोई बैंक की डिटेल्स नहीं है, उसमें कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। जैसे एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उसकी किताबें सब मेंबर्स के घर जाती हैं, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, तो उसमें ऑडिटेड बैलेंस शीट्स लग के जाती हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, ऐड है और सभा के जो मेंबर है उनके नाम पते हैं, और जो यहाँ के जो चुनिंदा लोग हैं, जो एमएलए हैं, एमपी है, उनके एक उनको वो जो होता है गुडविल गेस्चर के लेटर्स हैं। तो ये मैं इसको कैसे मान लूं ये सभा की ऑथेंटिक किताब है? ये मेरा कहना है। सर, अग्रवाल सभा का चुनाव जो है काफी तीखा हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर घर घर एक चिट्ठी के माध्यम से बहुत सारे क्लेम किए जा रहे हैं। आप उन पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, अब आपने एक बात तो बहुत अच्छी छेड़ दी। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, इस देश में और इस धरती पे महाराजा अग्रसेन महाराज जो है वो एक सिद्धांतिक आदमी थे, और उनके सिद्धांतों पे आज पूरा अग्रवाल समाज चल भी रहा है। हम भी उन्हीं के वंशज हैं। मैं मंगल गोत्री हूं, मेरा 7वें नंबर का गोत्र है, ठीक है ना। और जो सामने भाई लोग बैठे हैं वो भी अग्रवाल समाज के ही लोग हैं, वो कोई बाहर के समाज के लोग नहीं है। लेकिन पता नहीं उनको कहां पे क्या लालच है। मुझे आप एक चीज बताइए, आप 2010 में जब आप आए थे बदलाव और परिवर्तन की सोच को लेकर, तो लोगों ने आपका स्वागत करा था ना। आज 2024 आ गया, अगर कुछ लोग उसमें आना चाहते हैं तो आप उनको आना क्यों नहीं, उनका आना रोकना क्यों चाहते हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। इस बात का कहीं कोई जवाब नहीं है। इन्होंने 15 अगस्त को जनरल सभा के अंदर एक बैलेंस शीट दिखाई थी। ये है वो बैलेंस शीट, ये देखिए। इस बैलेंस शीट में कहीं कोई ऑडिटेड सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। इसके हिसाब से जो बैलेंस है, एफडी का बैलेंस है 3,48,28,000, ठीक है। पीएनबी बैंक का बैलेंस है 2,54,000, कैश इन हैंड है 29,000। इन सबको टोटल करो तो अप्रोक्सीमेटली बैठेगा जाकर के 4,75,00,000 के आसपास। आज ये एक वीडियो चला रहे हैं कि जी संस्था में 6 करोड़ का बैलेंस है। तो मेरा ये भी एक सवाल है कि 31 मार्च को अगर 4 करोड़ समथिंग का बैलेंस था, चलो 5 करोड़ भी था बैलेंस, तो आज 6 करोड़, मतलब 1 करोड़ रुपया 9 महीने में बढ़ गया। तो इसको मतलब संस्था में क्या हो रहा है? दूसरा, ये लोग ये कहते हैं कि हमने संस्था में कमाई की। मेरे को एक बात ये समझ नहीं आई, ये संस्था है या बैंक्वेट हॉल है? संस्था में कमाई नहीं होती, संस्था में दान आता है। आपको एक और मजे की बात बताता हूं जो मुझे कल ही पता चली। किसी भी धर्मशाला में आपने ये सुना है कि 180 दिन पहले आप धर्मशाला बुक करोगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा 10,000 रुपए आपको? बताइए। आप भी दिल्ली में रहते हैं, किसी ना किसी समाज से जुड़े होंगे, बहुत सारे अग्रवाल समाजों में जाते होंगे। कोई भी धर्मशाला अगर आप बुक कर रहे हो 180 दिन पहले, तो आपको 10,000 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा बुकिंग का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मेंबर हूं तो मेरे से 11,000 रुपए लेते हैं और नॉन मेंबर से 21,000 लेते हैं। तो अगर मैं 180 दिन पहले बुक करूंगा तो मुझे 11 + 10 21,000 रुपए देने हैं। तो ये क्या है? ये बैंक्वेट हॉल बना दिया गया, ये सभा नहीं रही। और आज इस सभा को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे पिताजी को अग्रवाल समाज दिया, हमारे पिताजी ने हमें अग्रवाल समाज दिया। आज हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? लड़ाई सिर्फ सिद्धांतों की है और बदलाव और परिवर्तन की है, बाकी कुछ नहीं है। ये कहते हैं जी हम उस रुपए का बंदर बाट कर देंगे। मैं गारंटी से कहता हूं, हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद सिंगल जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। मैं इनसे लिखित में दिला देता हूं, आप इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आज लिखित में दे दो टोटल बैलेंस कितना है।
जो भी बैलेंस है उसको लिखित में लेकर के पब्लिकली डाल दो। उस बैलेंस के अंदर अगले 1 साल के अंदर अगर उसके अंदर 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी ना हो तो आप जो कहो वो हम हारेंगे। वीडियो के अंत में मैं एक बात चाहूंगा कि एक एक लाइन में आप अपनी 4-5 मांग जो रखी है उनको दोहरा दें। देखिए, मेरी एक ही मांग है, मेरी अधिकारियों से, एसडीएम हेडक्वार्टर जो है जिनके अंडर में सारा सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार आता है, डीसीपी साहब जिनके अंदर में लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये इलेक्शन फेयर कराया जाए। सारे इनमें एक और मजे की बात सुनिए, इन्होंने मेंबर्स को काट दिया। मेंबर्स को काटने का मतलब समझ रहे हैं कि लाइफ टाइम मेंबर्स की मेंबरशिप काट दी, जो 21 रुपए, 100 रुपए, 1100 रुपए की बनी हुई थी। क्यों काट दी? इनका ये कहना है जी इन्होंने मेंटेनेंस शुल्क नहीं दिया। हमारी संस्था का शुरू से ये सिस्टम है कि मेंटेनेंस शुल्क घर घर जाके इकट्ठा होता है। अगर आप घर गए और वो नहीं मिला तो आपने उसे नोटिस भेजा कि जी हम आपके घर आए थे, आपने शुल्क जमा नहीं करा, वो शुल्क जमा करिए और आपकी मेंटेनेंस, आपकी मेंबरशिप काट दी जाएगी। इन्होंने अपनी मर्जी से सारे मेंबर काट दिए। ये क्या है? और धीरे धीरे इन्होंने अपने मेंबर बढ़ा लिए। अपने ही मैनिफेस्टो में ये लिख रहे हैं कि जी हमने 2000 मेंबर 10 साल में बढ़ाए। 2015 में जब इलेक्शन हुआ 2000 से 2200 मेंबर थे, तो आज 2024 में वो 2000 जो बढ़ाए 10 साल के अंदर, अगर वो मैं मान लूं तो 4200 मेंबर होने चाहिए। और इनकी ये वाली जो किताब जो इन्होंने बनाई है अपने हिसाब से, इसके हिसाब से 2450 है। तो 4200 माइनस 2450, बाकी मेंबर कहां है? इतने मेंबर मर गए। फिर इसके अंदर सभा के अंदर आपने अशोक विहार, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, अशोक, मतलब कहां के मेंबर जोड़े हैं, जबकि इस सभा का नाम है लक्ष्मीनगर शकरपुर अग्रवाल सभा। चलिए आप ये कहते हो जी इसके अंदर, सपोज मैं दीपक कुमार गुप्ता हूं, मैं लक्ष्मीनगर का निवासी था, आज मैं नोएडा चला गया और निखिल मेरा यहां घर है तो मैं इसका मेंबर रह सकता हूं। लेकिन अगर मेरा यहां घर, मकान, दुकान कुछ नहीं है तो मेरे को आप यहां का मेंबर क्यों रख रहे हो? फिर अब मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, हमारे संविधान के हिसाब से और इस देश के अंदर अगर मुझे वोटिंग राइट है तो मुझे इलेक्शन लड़ने का राइट है या नहीं है? आप बताइए। बिल्कुल है। इनके ये कहते हैं जी हमारे विधान के हिसाब से जो इलेक्शन, बाहर का आदमी जो यहां पे नहीं रहता है वो यहां पे इलेक्शन नहीं लड़ेगा लेकिन वोट डालेगा। तो इसको मैं क्या समझूं? तो मैं फिर कह रहा हूं हमारे भाइयों से जो अभी सामने से हैं, एक उगता सूरज का उन्होंने लोगो लिया है। 2010 में उगता सूरज की एक सोच को लेकर के आए थे, बदलाव और परिवर्तन की, और कहीं ना कहीं आज 2024 में उस उगता सूरज को डूबते सूरज की तरफ ले जा रहे हैं। ये 6 पेज का एक इन्होंने फर्रा बना करके हमारी इज्जतों का बलात्कार करा है इस पन्ने के अंदर। एक 72 साल का बुजुर्ग ये कह रहा है कि मैं सभा का संस्थापन से टाइम से गवर्नमेंट रिटायर्ड आदमी हूं और ये हमारे नाम पे, हमारे चरित्रों पे उंगली उठा रहा है। इस 72 साल के बुजुर्ग से मैं मान्यवर से ये पूछना चाहता हूं, आप कौन हो? आप अपना इसमें नाम, पता, नंबर कुछ तो दो। और ये पर्चा बटा नहीं है, ये पर्चा पोस्ट से गया है। 10 रुपए की स्टैंप पेपर लगा के कृष्णानगर पोस्ट ऑफिस से डाले गए हैं और बकायदा स्लिप लगाई गई है मेंबरों की। इसका मतलब उस आदमी पे डाटा भी है, उस आदमी को सब कुछ आता भी है और वो 72 साल का भी है। आज 60 साल का बुजुर्ग आदमी तो चल नहीं पा रहा और 72 साल का बुजुर्ग ये कर रहा है। मैं गारंटी से कहता हूं ये काम भी इन्हीं लोगों का है। दीपक कुमार गुप्ता ने अपनी बात में कहा कि वह अपने पैनल के लिए कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये चुनाव समाज का चुनाव है, सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपसी बातचीत से एक सकारात्मक पहल तो की जा सकती है, क्योंकि अग्रबंधु ही समाजवाद की सबसे बड़ी मिसाल है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।